अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसी हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक टेस्ट की जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर आपका करवाती है। उस टेस्ट का नाम है FWB टेस्ट। ये टेस्ट कब करवाया जाता है और क्या हर प्रेग्नेंट खातून को ये टेस्ट करवाना चाहिए और इस टेस्ट से क्या मालूम होता है, तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर हिरा और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, जो भी जर्नी है प्रेगनेंसी उस हवाले से आपको इस चैनल पर गाइड करती हूँ। अगर आप एक खातून हैं, मैरिड हैं, न्यूली मैरिड हैं या आप बेबी प्लान कर रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। FWB टेस्ट जो एब्रीविएशन है वो उसको कहते हैं फीटल वेल बीइंग, यानी आपकी प्रेगनेंसी में बच्चे की जो ग्रोथ है उसको देखने के लिए जो टेस्ट डॉक्टर करवाती है वो है FWB। तो ये कब करवाया जाता है? अब सवाल ये है कि ये टेस्ट कब करवाया जाता है। पूरी प्रेगनेंसी में जो 9 मंथ होते हैं उसमें डिफरेंट टाइम पर ये टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि ये आपके बच्चे की जो ग्रोथ है उसको देखने के लिए करवाया जाता है। तो डिफरेंट टाइम पे उस बच्चे की ग्रोथ क्या हो रही है अकॉर्डिंग टू वीक्स, ये चेक करने के लिए करवाया जाता है। तो मोस्ट जो प्रोबेबल टाइम है इसका वो 28 से 32 हफ्ते के दरमियान करवाया जाता है और 32 हफ्ते के बाद 32 से 36 हफ्ते के दरमियान करवाया जाता है। 22 वीक्स से लेकर 42 वीक्स के दरमियान, मतलब ये है 24 वीक्स के बाद, जो आपके 4 महीने के बाद बनते हैं, जिसमें बच्चा पूरी तरह से एक मुकम्मल इंसान बन चुका होता है। तो ये टेस्ट उस वक्त करवाया जाता है जो डॉक्टर है उसको लगता है कि ये टेस्ट ज़रूरी है तो वो ये रिपीटेड करवाती है। अदरवाइज़ पूरी प्रेगनेंसी में कम से कम एक बार तो ये टेस्ट डॉक्टर आपका करवाती ही है, क्योंकि ये टेस्ट बताता है कि आपके पेट में होने वाले बच्चे की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल है, जो बच्चा जिस तरह से ग्रोथ उसकी होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू वीक्स उसी तरह बढ़ रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब डॉक्टर ये टेस्ट बार बार रिपीट क्यों करवाएगी? जब करवाएगी जब प्रेगनेंसी में आपको अगर दौरान हमल शुगर डायग्नोज हो गई है तो उस टाइम पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस बच्चे को भी होने का ख़तरा होता है। तो डॉक्टर आपका ये टेस्ट 2-3 बार रिपीट करवा सकती है टाइम टू टाइम जब आप विज़िट करेंगी। तो जिन ख़वातीन को शुगर हो जाती है उनका ये टेस्ट बार बार रिपीट हो सकता है, किसी भी हफ्ते हो। डॉक्टर को लगता है कि बच्चा जो है हाइड्रोसेफेलस तो नहीं हो गया या और मेल फंक्शन तो नहीं हो गया है, तो वो ये टेस्ट रिपीट करवा सकती है। या वो ख़वातीन जिन्हें शुगर के अलावा हाई ब्लड प्रेशर हो तो उनका भी ये टेस्ट होता है। जिनकी फैमिली में डाउन सिंड्रोम का बच्चा हो, जिनकी ख़ुद के अपना दौरान हमल डाउन सिंड्रोम का बच्चा हो, या हस्बैंड की फ़ैमिली में या आपकी फ़ैमिली में ऐसा बच्चा हो जिसे हम मंगोल कहते हैं, तो उस टाइम पे भी ये टेस्ट बार बार डॉक्टर करवाती है कि होने वाले बच्चे की ग्रोथ को देखा जा सके। तो ये टेस्ट जो होता है सिंपल सा एक अल्ट्रासाउंड होता है, और जैसे आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाने जाती हैं तो इस तरह आप करवाएंगी। अब क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको डॉक्टर यूरिन होल्ड करने का नहीं कहेगी। यूरिन को अमूमन क्या होता है, जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि यूरिन को होल्ड किया जाए ताकि वो टेस्ट परफॉर्म हो। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में कोई टेस्ट करवाती है खातून तो उसको यूरिन होल्ड करना ज़रूरी नहीं है। ये आपके बच्चे के अंदर जो पानी का थैला होता है जिसके अंदर बच्चा होता है तो उसको कहते हैं मेडिकल टर्म में एमनियोटिक फ्लूइड। तो वो एक सैक में होता है, तो एमनियोटिक सैक के अंदर कितना फ्लूइड बाकी है ये उसको भी बताता है। और डॉक्टर ये इसलिए भी करवाती हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ की जो ख़वातीन होती हैं दौरान हमल, अगर आपको शुगर हो गई है तो ये एमनियोटिक फ्लूइड कम या ज़्यादा दोनों हो सकते हैं। जैसे हम अगर कम है तो ओलिगोहाइड्रोमनियोज या ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमनियोज कहते हैं, और इसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ मुतासिर हो सकती है। तो शुगर के दौरान अगर ये टेस्ट बार बार डॉक्टर करवा रही हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड देखना भी ज़रूरी होता है। इसकी कुछ सर्टेन इसकी मेजरमेंट्स होती हैं, कुछ पॉकेट्स में मेजरमेंट्स ली जाती हैं ताकि देखा जा सके कि आपका बच्चा IUGR में तो नहीं जा रहा, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन में तो नहीं जा रहा। और जो शुगर की मरीज़ होती हैं या जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, या क्लिनिक में ऐसी कोई मरीज़ आती है जिसकी कंडीशन नॉर्मल नहीं है, उसको चक्कर आ रहे हैं या उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, तो इस टाइम भी बच्चे की ग्रोथ को देखने के लिए कि बच्चा मुतासर तो नहीं हुआ, तो ये टेस्ट इसलिए करवाया जाता है। तो बेसिकली फीटल वेलबींग या FWB टेस्ट आपका टाइम टू टाइम डॉक्टर करवा सकती है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन।
और इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो डॉक्टर उसकी बेसिस पे फ़र्दर टेस्ट भी आपके करवा सकती है अगर ये ख़राब आते हैं। तो दोस्तों, ये अवेयरनेस थी प्रेगनेंसी में किए जाने वाले टेस्ट के हवाले से। अगर आप एक खातून हैं या आप प्रेगनेंसी में हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट करके क्वेश्चन कर सकती हैं, और प्रेगनेंसी जर्नी में है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। आई विश यू ऑल कि आप सबको अल्लाह ताला औलाद की नेमत अता फरमाए। स्टे ब्लेस्ड।